नमस्ते बच्चों, मैं आरती आज आपके समक्ष कक्षा 10वीं का विषय वाच्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम हम वाच्य की परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के दो भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। साधारण शब्दों में यदि हम वाच्य की बात करें तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो, जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के अनुसार हो, कर्म के साथ हो या भाव के साथ हो, तब हम उसे वाच्य की संज्ञा देते हैं, जिसे आप इंग्लिश में वॉइस भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर वाच्य दो प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। आगे अकर्तृवाच्य दो प्रकार का है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सर्वप्रथम हम कर्तृवाच्य करने से पहले आपको तीन बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो मैं पहला यहाँ पर एक वाक्य है, डाकिया डाक बांट रहा है। तो डाकिया यहाँ पर क्या है? कर्ता। डाक क्या है? कर्म। और बांटना क्या है? क्रिया। कर्ता, क्रिया और कर्म, तब आप वाच्य को अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सबसे पहले वाच्य के दो भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। आगे अकर्तृवाच्य के दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम आगे करते हैं कर्तृवाच्य। जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है वहां पर कर्तृवाच्य होता है। और कर्तृवाच्य में इसका उदाहरण देखिए, डाकिया डाक बांट रहा है। अब यहाँ पर बांटना क्या है? क्रिया। और क्रिया का संबंध किसके साथ है? डाकिये के साथ। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। डाकिया डाक बांट रहा है और बांटने का जो संबंध है वो किसके साथ है? डाकिये के साथ। तो इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है। अब हम बात करेंगे, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। कर्तृवाच्य में दोनों क्रियाएं होती हैं, सकर्मक भी और अकर्मक भी। तो सकर्मक भी आगे दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि सकर्मक क्रिया में कभी कर्म उपस्थित होता है और कभी कर्म अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित नहीं दिखाई देता, लेकिन वो होती सकर्मक क्रिया है। कैसे? उपस्थित कर्म, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पर खेलना क्या है? क्रिया, लेकिन कर्म क्या है? क्रिकेट। तो इसलिए यहाँ पर यह सकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कर्म उपस्थित है, क्रिकेट। विनय पत्र लिखता है, लिखना क्या है? क्रिया, उसके लिए कर्म क्या है? उपस्थित है। तो ये हम बात कर रहे हैं सकर्मक क्रिया के अंतर्गत उपस्थित कर्म की, लेकिन यह सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्म अनुपस्थित है, लेकिन फिर भी यह इसे हम सकर्मक क्रिया ही कहेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ, विनय लिखता है, मैं खेलता हूँ, विनय लिखता है। खेलना, खेलने के लिए कर्म की आवश्यकता है। खेलना क्रिया कर्म के बिना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं है, लेकिन यह सकर्मक क्रिया है। विनय लिखता है, लिखने के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। लिखने की क्रिया कर्म के बिना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ कर्म अनुपस्थित है, लेकिन यह सकर्मक क्रिया है। तो यह जो छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है। सकर्मक कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित कर्म भी होता है और कर्म अनुपस्थित भी होता है। अब इसमें अकर्मक क्रिया, राम गिर गया, अपराधी छिप गया, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो कर्तृवाच्य में इतना ही, जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ हो तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है, और कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी होती है और सकर्मक भी होती है। और इसको पहचानने के समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सकर्मक में कर्म कभी उपस्थित होता है और कभी अनुपस्थित भी होता है। इस भाग में इतना ही, अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कर्मवाच्य।